एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। जीव, मात्र जीव को मात्र हो। तो मोक्ष जाओगे तो कौन जाएगा बोलो? कोई साथ लेके जाओगे? जब मोक्ष जाओगे तो कोई सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बेटा, बेटी सब जाएगा? क्या जाएगा बोलो? बोलो क्या जाएगा? माँ सती जी क्या जाएगा? जीव जाएगा। तो मतलब किसको देना? मात्र जीव। और अरिहंत पसी भगवान महावीर की सारी साधना की अब पास हो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा और कुछ नहीं। और मैं कहता हूँ साधना आसान है। यदि बाहर का प्रपंच छोड़ दो थोड़ा थोड़ा, कोई आए भूत की चर्चा करे, भविष्य तुम्हारे घर में क्या हो, उसके घर में लेना देना क्या, किसी की शादी हुई, कपड़े कैसे पहने, हमने क्या लेना देना कपड़ों से, इसलिए मैंने बंद कर दिया, किसी घर में जाना ही नहीं। कितने लोग बेनती करते थे, मैंने मना कर दिया, फिर भी आपने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद देता हूँ आपको मैं कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। जो लाइन लग जाती सुबह से शाम तक, मेरी घर आओ, हमने कहा नहीं, किसी के घर नहीं जाएंगे। अब मैं स्वयं साधना करूँगा तो आपको कह पाऊँगा, मैं साधना ना करूँ, बातचीत करता रहूँ तो फिर मेरी बात का असर नहीं होगा। सभी मुनि, छोटे मुनियों को इसलिए हम 6 महीने का मौन करा देंगे बड़ी दीक्षा के बाद। किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। माता पिता के चले गए, कोई आवश्यक हो तो बोलेंगे। इनको संस्कृत का, प्राकृत का, स्वाध्याय का, ध्यान का जब 6 महीने के बाद देखेंगे कि बच्चे कैसे आते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जीव, मात्र जीव, मात्र जीव कहाँ है? मेरे भीतर, आपके भीतर 24 घंटे रहता है, पर हम भूल जाते हैं। भूलने का होश रखो जी। इसके लिए बताया गया कि सुबह आप सैर करते हो, अकेले सैर करो, घर में भी। जैसे ये हाल है, हम वहाँ बेसू में थे, नीचे कमरा जहाँ प्रवचन हाल था, मैं श्री शिव मुनि चले गए, उसमें 1 घंटा बाकी मौन, अकेले, इतना आनंद आता है। भेद करते, शरीर चल रहा है, मैं जीव में स्थित। जैसे जीव में ठहरोगे सुख प्रकट होगा। करके देखो। अपने घर में कमरा आपका हाल है, यहाँ बाहर सुबह 4 बजे उठ जाओ, 10 बजे 11 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ और 1 घंटा वाक करो, ध्यान करो, मौन। और शरीर और आत्मा का भेद। शरीर चल रहा है, मैं जीव अपने में स्थित हूँ, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त। ऐसे ध्यान करो। और आप खुली आंखों का ध्यान होगा तो बंद आंखों का भी ध्यान होगा। यदि बंद आंखों का खुली आंखों से भी ध्यान करो। उस समय मान लीजिए दोपहर का समय, बच्चे स्कूल चले गए हैं, आप ऑफिस में चले गए, तो 1-2 घंटे बैठ करके या तो ध्यान करो या घूमो, जीव का ध्यान रखो। रात को नींद नहीं आती तो बिस्तर पर लेटी लेटी भेद करो। शरीर को विश्राम दिया जा रहा है और आत्मा, जीव अपने में ठहरो। ये छोटे छोटे टिप्स मैं जो आपको देता हूँ, तो हम करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये पुस्तकों में लिखा नहीं है,
जीव। और रात को नींद नहीं आती, आप कमरे में चले जाते हो, कर्टन लगा देते हो, बिस्तर पे बैठ जाते हो। योग निद्रा लगाओ, हमारी योग निद्रा है। सोहम कोहम मैं मेरा, बच्चों को सिखाओ। 10 मिनट बच्चा, जितने बच्चे की उम्र है उतने मिनट का ही ध्यान सिखाओ, ज़्यादा नहीं। बच्चे बड़ी जल्दी पकड़, बच्चे सरल होते हैं, भोले होते हैं, तो हमारी तरह लेप लगा नहीं होता कुछ उनका। तो जीव को रात को नींद नहीं आती, शरीर लेटा हुआ है, मैं जीव में से नींद आगे सो जाओ। बीच में जब नींद नहीं आती 12, 1, 2 बजे उठो, फिर करो मैं तो जीव हूँ, शरीर लेटा हुआ है। जब जब याद आए, जैसे किसी ने जब एग्जामिनेशन होते हैं आपके, मेरे जब एग्जामिनेशन हुए थे, पेपर देना होता था, सब कुछ करते थे, सोते भी थे, पढ़ते भी थे, खाना भी खाते थे, पर ध्यान उस पेपर पर रहता था। आज का ये पेपर है, कौन से पेपर, अच्छे क्वेश्चन हैं बड़े, ऐसे ही ध्यान करो जी। अब दुकान पे गए हो, ग्राहक नहीं आए, शटर बंद करके जीव का ध्यान। और जो ग्राहक आ रहे हैं उनमें भी जीव देखो, वो भी जीव, मैं भी जीव, उनको भी जीव। किसी को देखते हुए जीव देखोगे तो कर्मों का बंधन होगा कि नहीं, बोलो? नहीं होगा। जब जीव को ना देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये मेरे रागी हैं, ये नहीं है, हजारों विकल्प आते हैं। तो सब में क्या देखना? भगवान कहते हैं सब में जीव देखो। एकदम नहीं दिखाई देगा, प्रैक्टिस शुरू करो। पहले उसमें जीव देखो, उसके बाद फिर जैसे वृक्ष हैं, पत्ते हैं, ये इसके भीतर क्या है? जीव है। जल में जीव, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, सब में जीव देखो। मैं जीव, तुम जीव, कल्याण जीव का करना, मोक्ष जीव जाएगा। और 8 गुणों का मैंने कल बोला था। 8 गुण कौन कौन से हैं? ये तुम्हारा गुण है। जैसे तुम्हारा हीरा हो, बहुत बढ़िया, 10 करोड़ का हीरा हो, कैसे संभाल के रखते हो और दिखाते हो किसी को? खास दिखाते हो, जो तुम्हारा खास मित्र होता है, ये हीरा है। ये हीरे गुण हैं तुम्हारे हीरे जैसे। ये मोक्ष जाओगे, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख तुम्हारे भीतर है। पर जीव अपने में ठहर जाए, सुख प्रकट होता है, अपने में ठहर नहीं पाता, मन बुद्धि इंद्रियां घुमाती हैं इसको। अनंत शक्ति, इतनी शक्ति जीव के पास, 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धशिला में चला जाएगा, इतनी शक्ति है। अमूर्त जीव को ना इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि को नहीं जान सकता। जो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, जीव को इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि को नहीं जान सकते। जीव आपके भीतर है, आपका अनुभव किया जा सकता है। जब आप इस शरीर के अंदर भेद ज्ञान करते हो, सिर के सिरे से पांव की ऊपर आत्म प्रदेशों का, वो जीव है। आत्म प्रदेश पूरे शरीर में फैले हैं, आंखों में, नाक में, कान। आत्म प्रदेश आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, वो आत्म प्रदेश तुम हो। वो तुम देख सकते हो पर बता नहीं सकते। अमूर्तपना जिसे कहते हैं, अमूर्तपना कि तुम देख नहीं सकते, तुम बता नहीं सकते, तुम अनुभव कर सकते, इसको अमूर्तपना कहते हैं। ऐ गुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, जीव ना हल्का है ना भारी है। ऐ गुरु लघु, जीव का वजन है ही नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, जीव का वजन है ही नहीं। ये तुम हो, ये मैं हूँ। कहाँ भटक रहे हो? आज बढ़िया खाना खा लिया, आज विश्राम कर लिया, ये कुछ नहीं। शरीर ने अनंत बार भोजन किया, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार माता पिता बने, नरक निगोद में जाके आए। जीव वही था। ये जीव अपने में ठहर जाए। गुरु लघु क्षायक संकेत, ये तुम्हारा प्रकट हो सकते। क्षायक संकट, जीव अपने स्वभाव को जान। 24 मिनट तुम क्षायक संकति हो सकते हो इस पंचम काल में। भगवान कहते ट्राई करो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12, 24 तक आ जाए क्षायक संकट। फिर तुम कामना करो कि अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो। वहाँ 48 मिनट, यहाँ 47 मिनट कुछ सेकंड तक रह सकती है, पर काल के कारण नहीं हो सकता। 48 मिनट जीव ठहर गया, मोह कर्म क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अटल अवगाना, जब केवल ज्ञान हो गया, आयुष कर्म सहत रह गया, तो यही जीव कितनी शक्ति है, सिद्धशिला में चला जाएगा। बस ही जाओ कि मेरा घर सिद्धालय है, ये मेरा घर नहीं। ना आपका बेटा, ना पत्नी, ना माँ, ना गुरु, ना शिष्य, ना हम कुछ नहीं है।
एक अवस्था है, श्रमण संग है, बैठे हैं हम, आपका हमारा उपकार है, आपका हमारा, हम आपके पास आते हैं, आप हम अन्न देते हो, कपड़ा देते हो, मकान देते हो, हम आपको क्या देते हैं? जिन वाणी, हमारे पास क्या है? वो भी भगवान की वाणी हमारे पास तो है नहीं, हम कुछ है नहीं। आपका उपादान तैयार हो जाए, निमित्त भगवान की वाणी मिल जाए, मोक्ष निश्चित हो सकता है, मोक्ष निश्चित हो सकता है। एकमात्र जीव को महत्व हो। मैं कहता तुम मोक्ष जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम पहले जाओ, मोक्ष जाओ, तैयारी करो मोक्ष। संसार में कुछ सार नहीं है, कोई अपना नहीं, देखो सुख नहीं है। कितना धन कमा लो, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लो, सोने की बिस्कुट ले लेके रख लो, जब जाओगे एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते। जाओगे, बेटा काम आए, बेटा बेटी काम आए, बोलो क्या काम? ये कपड़े कुछ सभी ये कफन बन जाएगा, कुछ काम आने। जीव ने जो कर्म किया वो कारमान शरीर बन करके अगली गति लेगा। ये कारमान शरीर साथ जाता है जीव के। अब कारमान शरीर को हल्का करना है हमने, भारी नहीं करना। कारमान हल्का कब होगा? जब हम प्रभु की वाणी का अनुसरण करेंगे, ध्यान करेंगे, जीव को समय देंगे, जीव के बारे में सोचेंगे, सबका भला चाहेंगे, सबकी मंगल की कामना करेंगे। इस बारे सोचो, विचार करो, बच्चों को संस्कार दो, पाठशाला खोलो। आपके मंगल की कामना करता हूँ, बाकी चर्चा कल करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा हो। देखो आप निराकार आत्मा को, पूरे सिर का सिरा, माथा, आंखें, नासिका, कान, जिह्वा, दोनों गालें, पूरे चेहरे में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। यदि आप शांत चित्त से अपने भीतर आत्म प्रदेशों को कारमन पाया है, आत्म प्रदेश, उसको देखो। भीतर के मौन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, विचार मन के हैं, तुम मन नहीं हो। संकल्प विकल्प बुद्धि करती हो। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। पूरे चेहरे में स्पंदन देखो। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पृष्ठ रज्जु, पीठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, जो भी कुछ स्पंदन हो रहा है वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। हल्कापन है, भारीपन है, ठंडक है, गर्म है। दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगें, दोनों पांव, दायां पांव, बायां, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के मोटे तक, इस आकार में 3.5 हाथ की काया में आपके भीतर निराकार आत्मा है। उसका आकार नहीं, उसका वजन नहीं, उसमें अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख है, परंतु मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण वो प्रकट नहीं हो रहा।
और भीतर मौन शांत। जैसे आप अपने में ठहरोगे, जीव अपने में विश्राम प्राप्त करेगा, आपको सुख प्रकट होगा। और भीतर गहरे चले जाओ, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव अपने में स्थित हो जाए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। ईश्वरीस्तृत संसार में दुखिया रहे न को। ईश्वरीस्तृत संसार में दुखिया रहे न को। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन तेरा मंगल। सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोहे सत्सावनम, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति रस धम्म श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण